साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। सबसे जो है उसके बाद में जो आंदोलन हुआ, हिंदी आंदोलन हुआ, सब जानते हैं। हाँ जी। पंजाब में जो हुआ है उसी की वजह से तो जो हरियाणा प्रांत जो अलग बना है। जी। गोरक्षा आंदोलन भी हुआ 1968 में। उसके बाद में जो है स्वामी अग्निवेश जी के नेतृत्व में, स्वामी इंद्रवेश जी के नेतृत्व में जो सती प्रथा का आंदोलन 1987 में आंदोलन, सांप्रदायिकता के विरोध में मेरठ से जो दिल्ली तक की पदयात्रा का आंदोलन हुआ। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक जो है बेटी बचाओ आंदोलन हो। 2005 में शराबबंदी आंदोलन 1995 में पूरे मतलब जो है हरियाणा में तो शराबबंदी लागू भी हो गई थी। उससे पहले जो है चूँकि एनटी रामाराव ने जो है शराबबंदी के पक्ष में आकर के खड़े हो गए, तो वहाँ आर्य समाज भी उनके साथ खड़ा था। वहाँ शराबबंदी हो गई तो यहाँ पर भी जो है फिर शराबबंदी आंदोलन था, यहाँ पर भी जो है शराबबंदी हो गई। ये ठीक है कि शराबबंदी के लिए जो है समग्र देश में कानून बनना चाहिए। प्रांतवारी होने से जो है स्मगलिंग हो जाती है, फिर वो पूरी तरह से बंद नहीं होता, फिर फ़ायदे के बजाय जो है नुकसान ज़्यादा होने लगता है, इसलिए वो फेल हो जाता है। आर्य समाज आज भी राष्ट्रीय स्तर पर शराब बंद होनी चाहिए इस बात का इस बात का पक्षधर है। इसको बहुत पुरजोर समर्थन करता है कि राष्ट्रीय जो है इसका समाधान हो। प्रभु साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों की कोई मांग रही है पर्टिकुलर केंद्र सरकार से कि शराबबंदी के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए या स्टेट वाइज अलग अलग बंद होनी चाहिए, ऐसा कुछ? राष्ट्रीय स्तर पर जो शराबबंदी हो जाए, ये मांग हमारी पहले से रही है। जी। क्योंकि इससे जो क्राइम घटेंगे, इससे जो है गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, हेल्थ जो केयर जो है ज़्यादा हो जाएगा, सरकार का खर्चा कम हो जाएगा। ये जो नीति जो चल रही है सरकार की, ये जो है मतलब 1 रुपया शराब से कमाओ और बाकी बातों पर जो है लॉ एंड ऑर्डर पर है, हेल्थ पर है, उसके ऊपर 1.5 रुपया खर्च करो, ये तो नुकसानदेह है। वो समझ रहे कि अभी खजाने में पैसा रहा, लेकिन एक बार शराब पूरी तरह से बंद करके देखो। हम यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर शराब बंद करके देखो तो आपको जो है बहुत सारे खर्चों में कटौती हो जाएगी, स्वस्थ देश बन जाएगा। मैं इसके साथ में एक बात और बोलना चाहता हूँ कि स्वामी इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी, इन दोनों के नेतृत्व में जो है किसान आंदोलन भी हुआ था, अध्यापक आंदोलन भी हुआ था, विद्यार्थियों को मांगों के लेकर के भी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन नहीं हुआ? जिस समय 75 रुपये जो है रेट था गेहूँ का 1973 में, स्वामी इंद्रवेश जी जो है 21 दिन की भूख हड़ताल करके जो है उस मांग को पूरा कराया, 105 रुपये करवा दिया। तो किसानों की समस्या हो, चूँकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है, किसान को अगर हम नहीं बचाएंगे, इसको जो है सड़क पर छोड़ देंगे, इसको जो है गुलाम बनने के लिए मजबूर करेंगे या जो मजदूर बनने के लिए मजबूर करेंगे, तो देश खड़ा नहीं हो सकता। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है, आर्य समाज उसका जो है समर्थन कर रहा है। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जो बैठ गए हैं पूरी तरह से, बिल्कुल पलवल में बैठ गए एकदम। स्वामी आर्यवेश जी जो सर्वदेशिक सभा के प्रधान हैं, उन्होंने पूरी तरह से समर्थन देने की बात की है। तो आर्य समाज, आम आदमी, जो राजाओं का राजा किसान है, जो पूरे देश को खाना खिलाता है, उसके समर्थन में खड़ा, और उसको हम जो है कॉरपोरेट जगत का गुलाम नहीं बनाना चाहते, उसको पराधीन नहीं बनाना चाहते। आज भी हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ताकत को बढ़ाने की हमें आज भी ज़रूरत है। पर सब कोई ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे उत्तर भारत की हम लोग बात करें, दक्षिण की तो आप ज़्यादा जानते हैं, कि आर्य समाज जब खड़ा हुआ तो इन्हीं किसानों के अन्न से, इन्हीं किसानों के दान से काम करने के बाद आर्य समाज ने बड़े बड़े मूवमेंट किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। जैसे आपने 1973 की बात की कि किसान आंदोलन में, और उससे पहले भी यदि हम चौधरी छोटूराम की बात करें, वो आर्य समाज की बैकग्राउंड से आते हैं। लाला लाजपत राय जी की बात करें, वो भी आर्य समाज की बैकग्राउंड से आते हैं। अजीत सिंह जी, सरदार अजीत सिंह की बात करें, या शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं किसानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो क्या उसी परंपरा में ये मान के चलें कि आप लोगों ने जो समर्थन किया किसान आंदोलन का? बिल्कुल। हमारे जो है पूर्व नेता जितने भी थे, जब कभी जो है किसानों की समस्या खड़ी हुई है, देश का अन्नदाता, देश किसान, राजाओं का राजा, उसके पक्ष में जो हमारे नेता भी खड़े रहे हैं, और खड़ा होना जायज़ भी है, न्यायपूर्वक है। इसलिए उस परंपरा में आज भी हम किसान के पक्ष में खड़े हुए हैं। आज हम साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि अगर जो है जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है,
ये कोई अमेरिका नहीं है जी, ठीक है, जहाँ पर 30-35 करोड़ की जनसंख्या हो बिल्कुल, और वहाँ पर जो है 80 से 85% सब्सिडी दी जाती है, उसके ऊपर किसान को वहाँ जिंदा रखा गया है। जी, जी, सब्सिडी हटा दो तो वहाँ का किसान भी मरेगा, जी, जी, तो वो देखने में नहीं आ रहा। लेकिन आप 130 करोड़ में 100 करोड़ किसान को कैसे सहयोग दोगे? अगर हटा करके कॉरपोरेट जगत के हाथ में दे देंगे तो किसान, इतने किसानों को आप जो सब्सिडी नहीं सकते। यहाँ पर सरकार यही चाहती है, एमएसपी की बात जो है नहीं कर रही है। एमएसपी ना हो तो किसान अपना जो है उपज जो है बाज़ार में जा कर के बेच नहीं सकता। आज जो कोई ख़रीदने के लिए आपके दरवाजे तक ज़रूर आएगा, लेकिन 5 साल के बाद में कौड़ियों के दाम वो ख़रीदना चाहेगा, आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको रख नहीं सकते। उसके पास रखने की जगह नहीं होती। जगह की सवाल नहीं, उसकी आवश्यकता होती है, पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर टिकी होती है। वो बिकेगा तो घर चलेगा, बिकेगा बेटी की शादी होगी, बिकेगा घर की दीवार खड़ी हो सकती है, बिकेगा बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, दवाई हो सकती है। तो इसीलिए जो है किसान को खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। एमएसपी ज़रूरी है, एमएसपी की गारंटी भी ज़रूरी है। और अगर ये ना करके आप मार्केट कॉरपोरेट जगत को दे देंगे, डीजल का दाम बढ़ा देगा, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ा देगा, खाद का दाम बढ़ा देगा, बीज का दाम बढ़ा देगा, लागत पूरा बढ़ाने के बाद में आपकी गारंटी नहीं है, तो आपकी मेहनत का आकलन करने वाला कोई नहीं। ये जो है वो जो है हमारा पुराना काल नहीं है, जहाँ पर वैश्य किसान जो वैश्य था वो अपनी जो है एक धार्मिक जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाता था। लेकिन आज जो है लूट खसोट मची हुई है, किसी को संग्रह करने, तो लूट खसोट में जो किसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह यहाँ की कंपनी या दूसरी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलजुल करके इस देश को फिर से एक बार गुलाम बनाने की प्रक्रिया की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए आर्य समाज पुरजोर जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। प्रभु साहब, आप हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, आपका संदेश चाहेंगे खास करके युवाओं के लिए? जी जी, कि एक तरफ जो है ये जो लोगों को लगता है कि केवल राजनीतिक मुद्दे हैं ना, दूसरी तरफ हमने जो है इस समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया है, एक वैकल्पिक जो है शिक्षा प्रणाली को खड़ा करने की बात हम करते रहे। शिक्षा एक हथियार है, वेपन है। इसीलिए उस ज़माने में जब शिक्षा का बिल्कुल ये अभाव था तो स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को शुरू किया था। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये एक जीवन शैली है। व्यक्तिगत जीवन शैली है, सामाजिक जीवन शैली है, राष्ट्रीय जीवन शैली में उसकी आर्थिक जीवन शैली भी है। तो ये पूरा एक विकल्प, विकास का एक विकल्प जो खड़ा करता है। अभी इसके ऊपर अनुसंधान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए हमने हरिद्वार में बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।